नमस्ते बच्चों। तो हमने जो है वो क्लास 8 का यूनिट नंबर 10 सेल एंड सेल ऑर्गेनेली जो है स्टार्ट किया था। इसमें पेज नंबर 68 में सेल के अंदर क्या क्या होता है, यानी सेल खाना कैसे खाता है वो समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल है, आपको अच्छी तरीके से समझा के दूंगा। देखिए, जो सेल होता है ना, सेल जैसे हम खाना खाते हैं और स्टूल के द्वारा जो खराब चीजें हैं यूरिन के द्वारा जो है हम बाहर निकाल देते हैं, उसी प्रकार जो सेल होते हैं ना वो भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और जो मटेरियल है वो बाहर भी निकालते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो खाते कैसे हैं और बाहर कैसे निकालते हैं। सेल पता है ना, जो प्लांट में होता है, जो एनिमल्स में होता है, जो हम में सेल प्रेजेंट है, सेल ही हमारा जो है वो बेसिक यूनिट है। ठीक है, अब इसको समझते अच्छी तरीके से कि सेल ये सारी चीजें कैसे करता है। तो जो खाने का प्रोसेस है उसको बोला जाता है, आपकी इसमें दो दिया है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अब एंडोसाइटोसिस सबसे पहले समझते। एंडो और साइटोसिस यहाँ पे दो वर्ड है। एंडो का मीनिंग होता है अंदर लेना और साइटोसिस का मीनिंग होता है सेल, यानी सेल जो भी चीज अंदर लेता है, पानी है, खाना है, तो उसको बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। एंडो का मीनिंग क्या होता है? अंदर लेना। साइटोसिस सेल, यानी सेल जो चीज अंदर लेता है उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। अब आपको इसमें शॉर्ट में दिया है, हम थोड़ा एक्सप्लेन करके सीखेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके दो टाइप्स है, एक है फैगोसाइटोसिस और एक है पिनोसाइटोसिस। आप लिख लेना, एग्जाम में भी जरूर लिखना। फैगोसाइटोसिस का मीनिंग क्या होता है? सेल ईटिंग प्रोसेस, यानी जो खाना खाता है, फूड खाता है, उसको बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। और जो सेल पानी पीता है या बाकी चीजें जो फ्लूइड होता है उसको पीता है, यानी सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस को बोला जाता है पिनोसाइटोसिस। बस इतना ही आपको याद रखना है कि जो एंडोसाइटोसिस का मीनिंग क्या होता है? खाना खाना, यानी जो खाने वाली चीज है, जो अंदर लेने वाली चीज है, उसको बोला जाता है एंडोसाइटोसिस, यानी सेल जो करता है कैसे करता है वो भी जानेंगे। फैगोसाइटोसिस का मीनिंग क्या होता है? जो ईटिंग प्रोसेस होती है। और जो पिनोसाइटोसिस होता है इसको बोला जाता है सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। अब होता कैसा है? देखिए, हमने सेल के ये देखिए कि सेल जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता क्या है? देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लास्ट वाली है, सेल है। ठीक है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये बाहर जो है वो खाना पड़ा है या फिर फ्लूइड पड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस खाना जो है इसको ऐसा राउंड करेगी, अपने आप में लेने की कोशिश करेंगी। उसके बाद ये खाना जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इसको जो है वो अपने अंदर ले लेंगी। देखिए देखिए, पूरा अंदर ले लेंगी और फिर जो ये है ये चीज अंदर चली जाएगी और ये अंदर, समझ में आ गया? यानी सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो खाना है उसको एक सराउंड करेगी, सराउंड करने के बाद पूरा अंदर ले लेंगी और फिर सेल के अंदर इसको भेज देगी। सेल के अंदर भेज दिया। अब सेल के अंदर आपको पता है लाइसोसोम्स होता है जिसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और उसकी वजह से हमारा खाना पचता है। तो लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसकी वजह से ये इसके साथ, लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है और सेल के अंदर पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, यानी सेल के अंदर चला जाता है। तो एंडोसाइटोसिस समझ में आ गया बच्चों की किस प्रकार से वो खाना खाता है, किस प्रकार से वो अंदर लेता है। दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस। अब खाना तो सेल ने खा लिया, अब बाहर भी निकालना है, तो कैसे निकालने का? इसको क्या बोला जाता है? देखिए, इसकी डेफिनेशन एंडोसाइटोसिस की यहाँ पे लिखी है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम आउटर एनवायरमेंट, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम आउटर एनवायरमेंट टू सेल, यानी आउटर एनवायरमेंट से सेल के अंदर जो सब्सटेंस की मूवमेंट हो रही है उसको बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस यानी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सेल टू आउटर एनवायरमेंट। अब सेल से आउटर एनवायरमेंट में जो चीज जा रही है उसको क्या बोला जाता है? एक्सोसाइटोसिस। क्लियर? अब यहां पे बाहर क्या निकलता है? दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर क्या निकलता है? तो अनडाइजेस्टिव रेसिड्यू फ्रॉम एंडोसाइटोसिस, यानी एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस में जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो इसमें से बाहर निकलता है। दूसरा, जो हमें एंजाइम लगते हैं, हार्मोन्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, वो भी यहाँ से बाहर निकलते हैं ताकि अलग अलग बॉडी में जो है प्लांट्स में, एनिमल्स में उसको जरूरत होती है। समझ में आ गया? दो चीजें ये बाहर निकलता। बाहर निकलता कैसे है? मान के चलो कि ये अनडाइजेस्टिव सब्सटेंस है, एंजाइम या हार्मोन्स है, ये सेल के अंदर है, अब इसकी जरूरत नहीं है तो ये किसी चीज में पैक कर लेता है, यानी ये पैक रहते हैं। उसके बाद ये आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक। ठीक है, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर आए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक जाता है और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक जाने के बाद वो अपनी थोड़ी गैप बनाता है और उसमें से जो है वो इस प्रकार बाहर निकलता है और बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ सेल, यानी इस प्रोसेस में क्या होता है? जो वेस्ट मटेरियल है, खराब चीज है जिसकी सेल की जरूरत नहीं है सेल को, वो बाहर फेंक देता है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस दो प्रोसेस सेल के अंदर जो है होती है। एंडो का मीनिंग वो खाना खाता है, पानी पीता है, एक्सो यानी वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है। अब इसमें छोटा सा दिया है, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके जो आपको बताया ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये क्या है?
एक्टिविटीज दैट कंज्यूम सेलुलर एनर्जी, यानी सेलुलर की सेल की जो एनर्जी है, क्योंकि खाना खाएगा तभी एनर्जी मिल, हम खाना खाते हैं तभी हमें एनर्जी मिलती है, उसी प्रकार सेल के अंदर जब एनर्जी जाएगी उसे जो है वो एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो हमने इसमें एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस अच्छी तरीके से समझ, आपको सिर्फ डेफिनेशन दिया है, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। नेक्स्ट है प्रोसेस दोज दैट डोंट कंज्यूम सेलुलर, डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो बच्चों अच्छा लगा, समझ में, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।